सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो 15 फरवरी को होने वाले सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश के पेपर के लिए सबसे पहले तुम सभी बच्चों को एग्जामिनेशंस के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जामिनेशंस देकर आना। और अभी मैं तुम्हें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इधर 6 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन है, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये सारे क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारे राइटिंग पोर्शन से। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइटिंग पोर्शन के जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो एक ये जो लेटर लिखना है एडिटर के पास, ये सीख कर जरूर जाना, इसका फॉर्मेट को खास करके सीख के जाना। और ये जो लेटर है ये तुम्हें लगभग 100 से 120 वर्ड्स में लिखना रहता है। तो इसका फॉर्मेट सीख कर जाना और इस क्वेश्चन को बना के जाना। 100% गारंटीड है कि ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ठीक है। और करके एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, अगर तुमसे मान के चलो ये वाला एडिटर के पास जो लेटर लिखना था, अगर वो क्वेश्चन तुमसे नहीं आ रहा है तो ये वाला भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो, जिसमें जो लेटर है वो एक मैनेजर के पास यहाँ पे लिखने के लिए दिया गया है। अब हो सकता है कि यहाँ पे मैनेजर के लिए दिया गया हो तो किसी अलग सेट्स में तुमको किसी दूसरे के पास लिखने के लिए, यानी जो भी लेटर आएगा वो मैनेजर के पास रहेगा, किसी अधिकारी के पास रहेगा, वो एक फॉर्मल लेटर वाला एक लेटर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। हालांकि दोनों का लगभग जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है। अगर तुम इस क्वेश्चन का फॉर्मेट याद करते हो तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हम अखबार का नाम लिखते हैं, इसमें अखबार का नाम नहीं लिखते हैं, बस इतना ही सा अंतर होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से बना के लेना, ठीक है। ये तुम्हारे पेपर में गारंटी पूछा जाएगा। 10 मार्क्स यहाँ से कन्फर्म तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन है। एनालिटिकल पैराग्राफ से भी 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई एक ही तुम्हें बनाना है। एंड इसमें क्या रहता है, जो इसमें इस प्रकार से एक कोई पाई चार्ट दिया हुआ रहेगा, या तो कोई इस प्रकार से, मैं एक दूसरा क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से कोई एक इन्फॉर्मेशन गिवन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ये किसी भी प्रकार में दिया हुआ रह सकता है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, कोई टेबल के फॉर्मेट में, या फिर डायरेक्ट पैराग्राफ टाइप में, किसी वे में भी क्वेश्चन रहेगा। बस तुम्हें क्या करना है, एक टॉपिक इससे रिलेटेड तुमको लिखना है, ठीक है। जैसे हम निबंध लिखते हैं ना हिंदी में, वैसे ही ऊपर में बस यहाँ पे एक टॉपिक लिखना है इस टॉपिक से रिलेटेड, एंड इसके बारे में हमें जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से हमें लिखते जानी है, ठीक है। लाइन बाय लाइन हम लिखते जाएंगे। इसको भी लगभग 100 से 120 वर्ड्स में लिख देना, काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुमसे हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुमको इसका भी आंसर जो है समझा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर भी जो है एनालिटिकल पैराग्राफ वाला ही क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ है या लेटर है, इसको 100 से 120 वर्ड्स में ही लिखना है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर इसे 100 से कम हो जाए या 120 से ज़्यादा हो जाए तो ऐसा क्या नंबर काट दिया जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तब तो नंबर कटेगा। अब 120 वर्ड्स में लिखने बोला है, तुम 150 ठेका दिए तब तो नंबर कटेगा। या 100 वर्ड्स में बोला है, तुम 80 वर्ड्स में लिखोगे तो भी कटेगा। लेकिन अगर 90 से 100 या 100 से 120 130 तक भी जाओगे तो ऐसा नहीं कि नंबर काटा जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। तो ये भी एनालिटिकल पैराग्राफ ही लिखना है, तो एक दोनों में से कोई भी एक ही तुमको बनाना है। 2 एनालिटिकल पैराग्राफ में से कोई एक ही तुम्हें बनाना है। एंड यहाँ से भी तुम्हारा 5 मार्क्स कन्फर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तुमको जो राइटिंग वाला पोर्शन के क्वेश्चन थे वो मैंने कंफर्म तुम्हारा कर दिया है। यहाँ से अगर ये क्वेश्चंस करके जाओगे 10 मार्क्स गारंटी तुम्हारे पेपर में आएगा। 10 मार्क्स 100% पेपर तुम्हारा यहीं से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, अब देखो राइटिंग सेक्शन तो हो गया। राइटिंग सेक्शन के बाद हम लिटरेचर वाले पोर्शन में आते हैं। आगे मैं तुम्हें रीडिंग और ग्रामर वाले क्वेश्चन बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे लिटरेचर वाले पोर्शन को देखते हैं। तो ये लिटरेचर में हमारी 2 किताबें चलती है, एक है फुटप्रिंट विदाउट फीट और दूसरा है फर्स्ट फ्लाइट। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट जो, इससे तुम्हारे एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 मार्क्स वाले लगभग मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 2 के आंसर्स तुम्हें करने होंगे, और एक तुम्हारा 6 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। तो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है कि हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इवराइट्स लाइफ। Why do Holly's parents accept Visambar's marriage proposal? What kind of a person is Mamie Loisel and why is she always unhappy? Why does Mrs. Sampre think the dog's recovery is a trump up surgery? Why was the 20th century called the era of the book? How would you assess Griffin as a scientist? और Griffin was rather a lawless person? Comment. तो इतना क्वेश्चन अगर करके जाओगे ना, ये 7 क्वेश्चन करके जाओगे, मैं तुम्हें ये गारंटी दे रहा हूँ, 100% ये गारंटीड है कि इन 7 में से 3 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, जिसमें से तुमको 2 ही करना होगा, ठीक है। पक्का तुम्हारे पेपर में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये था मेरा फुटप्रिंट विदाउट फीट का क्वेश्चन। इधर मेरा जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये फर्स्ट फ्लाइट किताब का है, जिससे तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 28 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई। पहला क्वेश्चन इसको कर लेना। दूसरा, व्हाट आर्गूमेंट टू लोमोव एंड नटालिया गिव ओवर द सुपीरियरिटी ऑफ देयर डॉग्स गेस एंड स्क्वीजर। थर्ड क्वेश्चन, what did the Buddha want Kisa Gautami to understand? Option question number 4, what was the Chinese story of discovery of tea? Question number 5 है, why did Maxwell call the air hostess the queen of her kind? क्वेश्चन नंबर 6 है, why is 10th May 1994 important of South Africa? क्वेश्चन नंबर 7 है, how does Chico use irony in the proposal? क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डज अमांडा वांट टू लिव लाइक अ मरमेड। मरमेड मतलब होता है जलपरी। अगला क्वेश्चन है, वाई डज द कंडक्टर रेफर टू वैली एज मैडम। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड मैंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो भाई ये जो क्वेश्चन अभी 10 क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये 10 क्वेश्चन करके जाओगे, तुम्हारे जो फर्स्ट फ्लाइट किताब है इससे 3 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा, तुम इसके क्वेश्चन को करके आ जाओगे, ये तुम्हें 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। गारंटी तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ से तुम्हारा 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो गए। अब हम आ जाते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, जिसमें से फर्स्ट फ्लाइट किताब जो कि हम पहले बता चुके हैं 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स में 1 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा। 1 मार्क्स के लिए तुम्हें ये सब सारे क्वेश्चन की तैयारी करनी है, क्योंकि डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। एक्चुअली क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन उसमें भी तुमको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही बनाना होगा। ठीक है, एक ऑप्शनल रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, ये पहला क्वेश्चन जिसमें तुमको एनी फ्रैंक और वैली के जर्नी के बारे में तुमको बताना है। ठीक है, अपने तरीके से। तो देखो, ये जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, ये ऐसी टाइप में रहेगा कि 2 स्टोरी को मिला के एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा। जैसे इसमें जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और मैडम राइड्स द बस, इन दोनों चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो है फॉर एनी ग्रेगोरी और द सरमन एट बनारस के लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी देखो, एनी और एनी ग्रेगोरी को लेकर एक अलग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो द स्टॉप्स नोट टी फ्रॉम असम, 2 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है तुम्हारे पेपर में रहने वाला है। ठीक है, 2 चैप्टर को मिला के इसी प्रकार से एक क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में रहेगा। एक्चुअली में 2 रहेगा, 2 में से कोई एक ही तुम्हें बनाना रहेगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, ये भी एक तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट किताब का ही है। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइट लिखा गया है, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का है। ठीक है, इसको कोई कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी तुम्हारे पेपर में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। सोच लो कि ये पेपर में तुम्हारा आने वाला है। ठीक है, गारंटी तुम्हारा पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हारा जो भी लिटरेचर वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट कर दिया। मतलब राइटिंग पोर्शन से 10 मार्क्स हमने कंफर्म कर दिए, और लिटरेचर पोर्शन से हमने 40 मार्क्स कंफर्म कर दिया। तो यहाँ से तुम्हारा 50 मार्क्स आ गया है। अब बाकी बच गया ग्रामर का पोर्शन और रीडिंग पोर्शन। तो भाई, ग्रामर के पोर्शंस के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो इस वीडियो में तुम्हें ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। अगर तुम्हें ग्रामर वाले क्वेश्चंस को देखना होगा तो इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। और ग्रामर के इन टॉपिक्स को अगर पढ़ना होगा तो इसका भी लिंक देख लो, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इन सभी टॉपिक्स को हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, एंड इसमें क्वेश्चन भी हमने बताए हुए हैं जो तुम्हारे पेपर में आएंगे, जिस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो अगर देखना होगा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे से हमने ग्रामर को एक्सप्लेन किया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। अभी तक की सबसे बेस्ट वीडियो ये सब रहने वाली है। ठीक है, तो इसको जाके जरूर देख लेना, ग्रामर के क्वेश्चन तुमको वहां से मिल जाएगा। इसको कर लोगे 10 मार्क्स तुम्हारा कंफर्म आ जाएगा। तो उधर 50 और 10 तुम्हारा 60 मार्क्स यहाँ से गारंटी है कि मिल जाएगा। बाकी बच गया तुम्हारा रीडिंग स्किल। तो रीडिंग स्किल के लिए क्या करो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक देख लो, डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल को पे जाओ, उसमें देख लेना। सबसे नीचे में तुमको PDF मिल जाएगा रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चंस का, 2 पैसेज दिया हुआ रहेगा, दोनों के आंसर्स भी हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। और हो सके तो चैनल को जरूर ज्वाइन भी कर लेना, टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि इसमें हम बहुत तरह का ना स्टडी मटेरियल डालते हैं, बहुत तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे हम तुमको देते रहते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए होगा कि अगर तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। यहाँ से मैं तुम्हारे लिए तो कुछ ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूर इसको ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज के लिए इतना ही। और भी इसी तरह की अगर तुम्हें अदर सब्जेक्ट की भी पेपर लीक की वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, आगे दूसरे सब्जेक्ट की भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा जो तुम्हारे पेपर में 100% आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।